बालकों, चलो बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है, वो तुम पे कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। और तुम दोनों भी ना कोई शरारतें मत करना। चलो दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। दीदी क्या करना है? बिल्कुल अपने पापा पे कहे, जिद्दी। सुबह से कुछ भी ना खाया है, पेट में ना चूहे कूद रहे होंगे, लेकिन दरवाजा ना खोलेंगे। जूही, मानस, चलो दरवाजा खोल के माँ, ये बच्चे इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। पड़े रहने दो इनको अंदर। भूख से पेट में चूहे कूदेंगे तो देखना, दोनों के दोनों भागते हुए बाहर आएंगे। हे भगवान, इतने छोटे बच्चे बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं? क्या करे, कैसे देखें हम उनका हालचाल? बहुत हो गया। मैं नहीं सह सकती। नहीं सह जाता मुझसे। बेचारे बच्चे, ये सब उस क्रूर सिंह की वजह से हुआ। इन छोटे बच्चों पे भी रहम नहीं आता उसे तो। हम और इस नर्क में नहीं रहेंगे। हम भाग जाएंगे यहाँ से। हम भाग जाएंगे। नहीं रहेंगे हम यहाँ। सारी लाइटें बंद कर ली है। घर के सारे तो घोड़े बेचकर सोए हैं। पीछे जाकर तो देखा ही नहीं मैंने। पीछे की दीवार आधी से ज्यादा तो गिरी हुई है। ये उन्होंने कितनी बार बोला ठीक करवा ले। ये बावड़ी बुझ ना, हमारी बात समझ में ना आती उसे। इस दिन कोई चोर उचक्का घर में उसे आवेगा ना तो रोता फिरेगा फिर। जब है कल आवेगी उस निकम्मे नु। जल्दी कर वरना कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा। तुझे जल्दी करना होगा। बावरी एक नंबर की। मुझे लगे घर में कोई घुस गया है। खैर निकालती हूँ सादे की। कौन है उधर? तन्ने पता ना है कि तू मौलकी से? मौलकी एक बार बिकने के बाद जिंदा वापस ना जा सके। क्या बात है? कोई कुछ बोल ना रहा, सबको साफ सूंघ गया क्या? बच्चों ने सुबह से कुछ ना खाया। वीरेंद्र, तुझे जूही पर हाथ ना उठाना चाहिए था। प्यार और मार दोनों जरूरी है। अगर डर ना रहा तो अनुशासन भी ना रहेगा। मानस और जूही के साथ यही हो रहा है। मेरे जाते ही पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, परेशान करते हैं सबको।
और उनको सुधारने तो जिंदगी में फेल हो जाएंगे। सुधारना बहुत जरूरी है, या तो प्यार से या तो मार से। खाना तो खाता जा। मैंने भूख ना है। अरे वीरेंद्र, बालकों ने भी कुछ ना खाया और ये भी बिना खाए चला गया। मुझे भी कुछ ना खाना। आप खाने पे गुस्सा मत निकालिए। आप सब लोग खाइए, बच्चों को हम खाना खिलाते हैं। इसके लिए आपको 100 में से 100 नंबर। अरे पैसे देकर खरीद के लाई हूँ, मुफ्त में उठा के ना लाई हूँ। क्यों भाग जाती ना तो सारे गांव में मरी नाक कट जाती। लोग क्या कहते? अरे घर के सारे मर्द मिलके एक मोलकी को काबू में ना कर सके। सुन मेरी बात, गीली मिट्टी में एक छोटी चींटी भी अपना बिल बना ले हुए है। अरे यो तो फिर भी इंसान है। जब तक घर की दीवारें कच्ची होवे ना, तब तक इसके हौसले और पक्के होते जाएंगे। घर की कच्ची दीवारों के बदले ना पत्थर की मजबूत दीवार बनवा। पिंजरा मजबूत होएगा ना, सच्ची चिड़िया उड़ ना सकेगी। यो काम ना कल से शुरू कर दे, तब तक सबके रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। हाँ भाई जी बोलो। हाँ ओम बेटा, मैंने इसलिए फोन किया था कि कल थोड़ा मिल में जल्दी आ जाना। वो क्या है कि मुखी ने कोई बिजनेस प्लान डिस्कस करना है तेरे साथ। पर कल तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो क्या है ना, कल से घर में मरम्मत का काम शुरू होने वाला है और फिर नई जगह भी ढूंढनी पड़ेगी रहने के वास्ते। तो कल का रहने देते हैं, परसों का रखने के। हाँ चल ठीक है, परसों का रख लेंगे। ठीक है। कोई है जो ये गर्मा गर्म हलवा और पूरी भाजी खाएगा? मैं तो खाली खुशबू लेने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी खुशबू है। दीदी प्लीज खा लो ना, गुस्सा मत करो। शायद हमें रास्ता मिल गया जिससे कि हम इस घर में मोलकी बनकर नहीं, पूर्वी बनकर रह सकेंगे। पहुंच गई नवीन के घर। अब जल्दी से जाके ये पैसे उसके माँ बाबा को दे देती हूँ। उनसे बोलती हूँ कि हमारी शादी तुरंत कराए। ये क्या है नवीन? किसी और से शादी? ये गलत है नवीन, और ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। दहेज चाहिए था ना तुम्हें, तो लाई हूं मैं दहेज। ये लो और करो मुझसे शादी। ए लड़की, बकवास बंद कर। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे बेटे की शादी हो रही है? भाग जा यहाँ से। पर ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही है। वो प्यार मुझसे करता है, वो शादी किसी और से कैसे कर सकता है? वो किसी से प्यार नहीं करता, समझी? भाग यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। नवीन बता ना, तू प्यार करता है ना मुझसे? बता, बता ना नवीन, बोल ना नवीन। अरे बता नवीन, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बता। कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तेरे से, और ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। अब ड्रामा बंद कर और निकल यहां से। ये लड़की,
पूछा मैंने हमारा। तू सोच ले, ऐसे आदमी से शादी करेगी? ये मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था। ये सब क्या है? और तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, और अब तू कभी खुश नहीं रहेगा, कभी नहीं। अरे कहाँ जा रहा है? जो इतनी रात में इस कमरे में क्यों कर जा रहा है? आपको नहीं पता भाई जी, शादी वाली रात से ही वो उसी कमरे में सोता है। ये मतलब? भाई जी, हमने जबरदस्ती उसकी शादी तो करा दी, लेकिन जबरदस्ती पूर्वी को उसकी बीवी ना बना सकते। उसके लिए तो साक्षी ही उसकी बीवी है। क्या सोच रहे हो भाई जी? प्रकाशी, जे मैं पूर्वी ने इस घर की बहू बना सकूं, तो मुखी की बीवी भी बना के रहूंगा। मुखिया इनको मुखी के दिल की रानी ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। और मुखी उस कमरे में ना, बल्कि अपने कमरे में सोएगा, वो भी अपनी बीवी पूर्वी के साथ। क्या करूं अब? कहाँ जाऊं? घर गए तो बाबा काट डालेंगे। तो एक ही जगह बची है इस दुनिया में मेरे लिए, पूर्वी का घर। दीदी कुछ कर सकती है मेरे लिए। हाँ, मैं पूर्वी के घर जाऊंगी। चलो रेवाड़ी 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 रेवाड़ी, चलो रेवाड़ी 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 रेवाड़ी।